नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेक बोर्ड तक में। तो और आज आप देखने वाले हैं साइंस का 25 टॉप क्वेश्चन जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इससे पहले और एक इसका पार्ट 1 था जो कि 25 क्वेश्चन का था। तो मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए 2 भागों में हम लोग ने बांट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आभासी होता है, ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो कि एक ऐसा यंत्र है जो आपके नेत्र में नहीं बनने, यानी कि आपके रेटिना पर जो दृष्टि मतलब कि कुछ प्रतिबिंब नहीं बन पाता है उसे वो दिखा सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, काटी गई फसल बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग कहलाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14% से कम, ठीक है। 14% से कम नमी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक नमी होगा तो फसल यानी कि जो अनाज है वो खराब हो सकता है, उसमें कुछ कीड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि केंचुआ एक ऐसा जीव है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और भुरभुरा बना देता है, ठीक है। लेकिन आजकल का ये सब सल्फेट उल्फेट का मतलब कि यूरिया इस सब का इस्तेमाल से केंचुआ आजकल मरते जा रहे हैं। ओहो, हाँ चलिए चलिए तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य से सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रुकिए, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। लगता है एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया ना? हाँ, एक क्वेश्चन नहीं छूटा है, ठीक है। चलिए, लगा कि शायद एक क्वेश्चन ऊपर से छूट गया, ठीक है। तो चलिए अभी 32 क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह जो कि ऐसा उपग्रह जो अपने से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह तो हम लोग का बहुत है, मतलब कि सैटेलाइट जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं वो तो कृत्रिम उपग्रह हो गया। और प्राकृतिक उपग्रह जो कि ब्रह्मांड में अपने आप चक्कर लगा रहा है, अपने आप निर्माण हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा उपग्रह, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सूर्य तो उपग्रह नहीं हो सकता है। चंद्रमा तो उपग्रह यानी कि वो चांद है, ठीक है, मतलब वो लगा रहा है, किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो उसी ने उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुव तारा, ये तो एक तारा हो गया। आर्यभट्ट भी एक हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये भी सबसे पहला भारत द्वारा लॉन्च किया गया था सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। तो ये भी हो गया कृत्रिम उपग्रह, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है। हालांकि इसे कह सकते हैं कि ये गैस से पूरी बना है, लेकिन इसका बड़ा क्षेत्रफल है, इतना इसका बड़ा मतलब कि साइज है ना, कि इसमें 13 लाख हाँ, इसमें लगभग 13 लाख से अधिक पृथ्वी समा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा बृहस्पति होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरोपित बल का विरोध करती है, मतलब कि जो बल आरोपित है उसका विपरीत वो कार्य करेगी, यानी कि उसका वो विरोध करेगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है। ठीक है, तो घर्षण किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, या फिर किसी पर नहीं। ठीक है, किसी पर नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, रुकिए थोड़ा सा, हाँ अब सब दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अरे ये नंबर नहीं दिख रहा है, हाँ चलो अब ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है और पृष्ठ की प्रकृति। अगर पृष्ठ की प्रकृति मतलब कि जैसे रूखड़ा सूखड़ा होगा तो वहाँ पर घर्षण उतना कार्य नहीं करेगा, या फिर उतना भी कार्य करेगा, मतलब कि प्लेन हो या फिर रूखड़ा सूखड़ा, वो हो गया पृष्ठ की प्रकृति, यानी कि उसकी बनावट। वस्तु के भार, कोई वस्तु ज़्यादा भारी है, कोई वस्तु कम भारी है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है, तो चलिए देखते हैं क्या है, स्नेहक द्वारा, बल बेरिंग द्वारा, सतह रुखाड़ द्वारा, रुखड़ा द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतह रुखड़ा द्वारा। घर्षण को बढ़ाने का तरीका, यानी कि घर्षण जिसे पकड़ के पूरा रखे। ठीक है, इसको मतलब सुनने से लगता है कि घर्षण यानी कि ज़्यादा फिसला, लेकिन ये मतलब जैसे आप लोग समझते हैं कि घर्षण मतलब कि ज़्यादा फिसलन होना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि छलकना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा उसका जब पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जो बाद में जब सर लोग ने बताया अच्छा से, तो तब पता चला कि जो हम सोचते हैं उसका विपरीत इसका कार्य होता है। जैसे कि घर्षण, घर्षण कब होता है, जब कोई चीज़ पकड़ के रखता है, जैसे कोई रूखड़ा चीज़ में, रूखड़ा सतह में घर्षण हमेशा ज़्यादा रहता है, उसमें कोई चीज़ नहीं मतलब कि नहीं फिसल पाएगा। अब स्नेहक द्वारा आप कुछ भी स्नेहक कहीं पर भी लगा दीजिए तो उसमें से कोई भी वस्तु मतलब कि पूरा स्पीड में फिसल के पार हो जाएगा, तो इसमें घर्षण काम नहीं किया। लेकिन पहले हम लोग सोचते थे कि इसमें घर्षण काम किया, लेकिन इसमें घर्षण उतना काम नहीं किया। और रूखड़ा सतह हो गया, तो रूखड़ा सतह में तो कोई चीज़ जल्दी से पिछलेगा नहीं, और जब जैसे कि कोई चीज़ पिछलेगा नहीं तो फिर उसमें घर्षण काम करता है, उसमें पकड़ लेता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर कहता है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। ठीक, चलिए 38 नंबर का देखते हैं, निम्न में से कौन 4R में नहीं है, 4R में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका रुकिए थोड़ा सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिमूव नहीं होता है। ठीक है, रिमूव मतलब कि उसे मतलब दोबारा घुमा दिया। ठीक है, रिड्यूस मतलब कि दोबारा उपयोग करे, रिड्यूस मतलब कि उसे एक जगह संरक्षित करके रखना है, फिर रीयूज यानी इसे दोबारा यूज करे, रिसाइकल यानी कि इसका चक्रण होता रहे, लेकिन रिमूव नहीं होता है, रिमूव वापस नहीं लिया जाता है किसी भी चीज़ का उपयोग करने के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा रेशा है, ऐसा संश्लेषित रेशा है जो कि पिघल जाता है परंतु जलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या है, आवर्ती का SI मात्रक भी पूछ सकता है या फिर मात्रक भी पूछ सकता है, तो इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है। आवृत्ति का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। ठीक है, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल, यहाँ पर कंपन में लगे समय, समय जिसे पूछा, यहाँ पर काल भी है, समय वहाँ पर है, यहाँ पर काल भी है। ठीक है, समय काल दोनों बराबर होता है, आवर्त यहाँ पर कंपन यानी कि आवर्ती का बात करता होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में,
या फिर ठोस, द्रव, गैस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होता है। ठीक है, तीनों में आर पार होता है ध्वनि संचरित, यानी कि आवागमन करता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूसंपर्कन। ठीक है, भूसंपर्कन मतलब कि कोई आवेशित वस्तु से किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, यानी कि कोई अगर आवेशित वस्तु है उसे पृथ्वी में स्थानांतरित, उस आवेश को, जो वस्तु आवेशित है उसके आवेश को पृथ्वी अपने अंदर समा लेता है, यानी कि स्थानांतरित यानी कि ले लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो अपना भूमि के द्वारा ही संपर्क करेगा, भूमि के द्वारा उसका आवेश को अंतर्ग्रहण करेगा, इसलिए उसका नाम हो जाएगा भूसंपर्कन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूसंपर्कन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ द्वारा। ये एक ऐसा यंत्र है जिसे भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापा जाता है। ठीक है, परिमाण को मापा जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और एक ऋण आवेश होते हैं। तो धन आवेश किसे कहते हैं? धन आवेश प्लस में होता है। ठीक है, और जो ऋण आवेश होता है वो ऋण आवेश माइनस में होता है। चलिए तब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण बादल को क्या कहते हैं? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल कहते हैं। एरोसोल अगर आपका आ भी जाता है तो एरोसोल अगर परिभाषा भी अगर देना हो तो एरोसोल आप लोग जान लीजिए एरोसोल क्या होता है। एरोसोल छोटे छोटे निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण से जो बना बादल होता है उसे एरोसोल कहते हैं, यानी कि इसमें पूरा सब बहुत से बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म कण रहेगा। वो ठोस भी हो सकता है या फिर तरल, यानी कि वो वाष्प के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका 78%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुनर्नरोपण। ठीक है, पुनर्नरोपण यानी कि वनोन्मूलन का स्थायी हल, यानी कि आप लोग वन को काटते जा रहे हैं तो इसका स्थायी हल क्या होगा? आप जितना पेड़ काट रहे हैं उससे 2 गुना पेड़ वहाँ पर लगाते जाइए। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में वैसा मतलब कि सूखा का भी झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब पुनर्रोपण यानी कि उसे उसकी जगह उसके स्थान पर कोई अन्य पौधे को लगा देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 49 नंबर क्या कहता है? काला सोना किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लगातार ये 3 साल के क्वेश्चन, यानी कि लगातार मतलब कि 19, 20 और 21 ये तीनों साल ये लगातार क्वेश्चन आया था। काला सोना किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को कहते हैं। यहाँ पर काला सोना यानी कि आप लोग कोयला में मत मार दीजिएगा। ठीक है ना, इसे आप लोग कोयला में मत मार दीजिएगा क्योंकि वो भी काला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ का मतलब कि आज का लास्ट का 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर इसमें से कहा जाए
तो कपड़ा भी एक प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन इसे बनाने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग किया गया है। मतलब कि ये प्राकृतिक पदार्थ से आता है, लेकिन इसे बनाने के लिए कृत्रिम, जैसे कि मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, किसी किसी तरह का कोई भी वस्तु का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे मानव अपने उपयोग के अनुसार कृत्रिम वस्तुओं के द्वारा इसे तैयार करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, तो आज का 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो चलिए, जिनको जिनको इन चैनल में अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, कुछ जानकारी हासिल हुआ होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन लाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।